अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 6 इंजाइम्स के बारे में। और इंजाइम्स का के हवाले से जो आज का हमारा टॉपिक है वह इंजाइम्स लोवर्स एक्टिवेशन एनर्जी। इससे पहले हमने इंजाइम्स को डिस्कस किया तो इसमें हमने देखा था कि ये वो बायोलॉजिकल प्रोटीन्स होते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि ये वो कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसको तेज़ करते हैं खुद इस्तेमाल हुए बगैर। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि सिर्फ क्या कर सकते हैं, उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो उस तरह के केमिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? इंजाइम्स का नाम देते हैं। इंजाइम्स का काम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को लोवर करना। एक्टिवेशन एनर्जी किस चीज़ को कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को हम आसान अल्फाज में इससे हम समझ सकते हैं कि वो एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए ज़रूरी होती है। सो ये ऐसे है जैसे एक चीज़ जो है साकिन अपनी जगह के ऊपर खड़ी है और उसको आप हरकत में लाना चाहते हैं। उसको हरकत में लाने के लिए आपको सबसे पहले धक्का देना पड़ता है। जब वो आप उसको एक दफ़ा धक्का दे देते तो फिर वो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद चलने लग पड़ती है। तो वो जो आप धक्का स्टार्ट करते हैं, इस धक्का स्टार्ट को हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। सो कहते हैं व्हेन द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्पेंट टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स। कहते हैं जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनको कमज़ोर करने की ज़रूरत होती है। जब वो बॉन्ड्स कमज़ोर हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, तब जाके नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखें, एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, इसको हमने मिलाना है किस चीज़ के साथ? एक मॉलिक्यूल ये है। तो अगर इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करना है तो इस सबसे पहले इन दोनों के आपस के जो बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करना होगा। जब आपस के इनके बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो इनके जो एक दूसरे के साथ फिर इनकी जो अटैचमेंट, इनकी जो बॉन्डिंग है वो फिर क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। अब इसको तोड़ने के लिए, इनको ये जो बॉन्ड्स, इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। लेकिन चूँकि इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इस ज़्यादा एनर्जी को कम करने का काम किसका है? ये एंजाइम का काम है। एंजाइम क्या करता है? लोवर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कम करता है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। सो इस चूँकि हमसे ज़्यादा एनर्जी मांगता है तो एंजाइम आते हैं और इस एनर्जी को थोड़ा सा कम कर देते हैं हमारे लिए, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। कैसे करता है? कहते हैं दस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अ रिएक्शन प्रोसीडेड फास्टर रेट। और इसी वजह से चूँकि एंजाइम्स ने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है, अब ये रिएक्शन, ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएंगे और आपस में इनके बहुत जल्दी बॉन्ड्स बन जाएंगे और ये रिएक्शन आगे की जाने बहुत तेज़ी से चला जाएगा और यहाँ पे इस तरह की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी। चूँकि हमें प्रोडक्ट चाहिए और हमें प्रोडक्ट जल्दी चाहिए, तो उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। और एंजाइम इस रिएक्शन में खुद इस्तेमाल हुए बगैर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम करने की वजह से बहुत जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब एंजाइम ऐसा क्या करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है? सो कहते हैं एंजाइम्स एक्ट्स इन मेनी वेज। एंजाइम मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्ट करता है, काम करता है ताकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल दे चेंज द शेप ऑफ अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के शेप को चेंज कर देते हैं। जैसे या फिर क्या करते हैं? ब्रिंग देम इन करेक्ट ओरिएंटेशन, या फिर उसको सही अंदाज में, सही तरीके से उसको एंजाइम के सामने ले आते हैं। एंजाइम के पास ना, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर एंजाइम, ये एक एंजाइम है। एंजाइम इसको क्या कर लेता है? इसकी शेप को चेंज करना। जैसे एक मॉलिक्यूल, इसका शेप इस तरह से, वो इस मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह से चेंजेस कर लेता है। ये जो मॉलिक्यूल है ये इसके ऊपर आराम से आके अटैच हो जाता है, या फिर उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। जैसे अगर कोई भी, ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम है और यहाँ पर सबस्ट्रेट ने क्या करना है? इस तरह से अटैच होना है, ठीक है। देखिए इस सबस्ट्रेट ने इसको इस तरह से आके इसके ऊपर अटैच होना है, लेकिन अगर ये आएगा तो ये सिर्फ इसके ऊपर आके लग जाएगा, जो कि इनके दरमियान क्या हो जाएगी? खाली जगह रह जाएगी। और हमें खाली जगह तो नहीं चाहिए, हमें तो इस तरह से चाहिए। देखो इस तरह से, अगर ये एक एंजाइम है, इस सबस्ट्रेट को आके इस तरह से अटैच होना है, तो एंजाइम इसको क्या कर लेते हैं? इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को क्या कर लेते हैं? इस अंदाज से ले आता ताकि इसके साथ ये अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। जब एक दफ़ा ये अटैच हो जाएगा तब क्या होगा? इनकी बॉन्डिंग, जो इन मॉलिक्यूल्स के आपस की बॉन्डिंग है, ये उसको क्या कर लेगा? कमज़ोर कर लेगा। जब इनके आपस की बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाएगी तो क्या होगा? इसको दूसरे के साथ रिएक्शन करने में फिर आसानी होगी। यानी सबसे पहले उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी प्रॉपर सही सिमत में लेकर आना। जब ये सही सिमत में लेकर आ जाएंगे तो ये जो दो रिएक्टेंट्स हैं, एक ये रिएक्टेंट, कोई दूसरा रिएक्टेंट होगा, तो ये आपस में अच्छे से टकरा सकेंगे, आपस में इनकी कोलिजन बेहतर तरीके से हो सकेगी। कोलिजन बेहतर तरीके से हो सकेगी तो इसको अच्छे तरीके से, इनके जो बॉन्ड्स है वो वीक हो जाएंगे। बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आगे जाके इसका रिएक्शन आसान हो जाएगा। या फिर एक दूसरा तरीका होता है
आमतौर पर कि एंजाइम 2 मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब ले आती हैं। ये जब एंजाइम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच में जो एक अट्रैक्शन होती है वो समवॉट वो डेवलप हो जाती है। उनकी जो 2 रिएक्टेंट्स हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो डेवलप हो जाती है और उनके आपस की जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी-सी वीक हो जाती है। जब आपस की अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी, ठीक है? या फिर ये कह सकते हैं दे में डिस्टर्ब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर एक चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब करने से उस मॉलिक्यूल का जो ओवरऑल शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओवरऑल शेप डिस्टर्ब करने से जो उनकी बॉन्डिंग होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। बॉन्डिंग कमज़ोर होने की वजह से वो नए बॉन्ड्स हैं वो आसानी से वो जो एटम्स हैं वो बना पाएंगे। सो यहाँ पे एंजाइम एक्शन, एंजाइम का काम आपको बताया है कि एंजाइम किस तरह से एक्शन करता है। जैसे ये एक लेवल है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट पड़े हैं। इस रिएक्टेंट ने क्या करना है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना है, इसको लेना है, तब जाके वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे। अब एंजाइम क्या करेगा, इसको ये देखें, अगर एंजाइम नहीं है तो इसको इतना लंबा सफ़र तय करना होगा। वहीं पे अगर हम इसको इस रिएक्शन के लिए एंजाइम प्रोवाइड करेंगे तो एंजाइम इसके लिए कोई दूसरा मुतबादिल रास्ता मुहैया कर लेगा और ये एंजाइम क्या कर लेगा, इसको देखें थोड़ी सी जो पहाड़ी होगी इसको थोड़ा छोटा कर देगा और ये आसानी से बहुत जल्दी यहाँ तक प्रोडक्ट बना लेगा। आप इसको यूँ समझ लें कि एक पहाड़ी है, ठीक है? इस बॉल को आपने क्या करना है, जैसे इस बॉल को ऊपर लेकर जाना है, यहाँ तक ऊपर लेकर जाना है। बार बार कोशिश करते लेकिन बॉल ऊपर नहीं जा रही। जब हम एंजाइम इसमें डालते तो एंजाइम क्या कर लेते हैं, एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग एक टनल उसके लिए बना लेते और ये बहुत जल्दी ये इस मॉलिक्यूल को दूसरी साइड पे लेकर चला जाता है या फिर उसके लिए कोई दूसरा मुतबादिल रास्ता लेकर आ जाता है। तो यानी ये जो बड़ी पहाड़ी है इसको कम करना है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को, ये जो बड़ी पहाड़ी है ना इसको बैरियर या फिर एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसको कम करने का काम किसका है, एंजाइम का काम है। जैसे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी जब एंजाइम नहीं था, लेकिन क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कम हो गई जब हमने एंजाइम डाला, ठीक है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक मुतबादिल एक दूसरा रास्ता मुहैया किया इस केमिकल रिएक्शन के लिए। अब क्या होगा, अगर हम ये रिएक्टेंट्स हैं, अगर इसको हमने यहाँ से लेकर जाए तो हमें एनर्जी सप्लाई करेंगे, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वहीं पर अगर प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या करेंगे, देखें प्रोडक्ट नीचे आ रहे हैं, देखिए एनर्जी लेवल यहाँ पे है, जैसे नीचे आ रहे हैं इसका मतलब एनर्जी जो है वो बहुत कम है, यहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी, ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो यही चीज़ हम रेस्पिरेशन में देखते हैं कि हम कहते हैं ना कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जैसे हमने पिछले पेज के ऊपर देखा था कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में हमने देखा था कि जो रेस्पिरेशन है इस दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी कैसे रिलीज होती है, क्योंकि जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं वो हाई एनर्जी के ऊपर पड़े हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेस एनर्जी के ऊपर पड़े हैं। जैसे देखिए इसको 0 समझ ले, इसको 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, इस तरह देखिए इसके ऊपर -1, -2, -3। तो यहाँ देखिए जहाँ पे नीचे आएंगे तो एनर्जी वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब एनर्जी कम है। तो जैसे इधर आ जाएंगे मॉलिक्यूल तो यहाँ से जो खास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में एक तरह से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और ये जो ग्लूकोज है ये चूँकि एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखें एक रिएक्शन हुआ, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हुआ और यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे हो गई, बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि हमने एंजाइम डाला और रिएक्शन, अगर इन केमिकल्स को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी, एंजाइम डाल के इसकी एनर्जी हमने कम कर दी और इस तरह से बहुत जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। तो हमने कहा कि अगर 1 मिनट में फॉर एग्जाम्पल 2 मॉलिक्यूल यहाँ से गुजरते हैं, चूँकि पहाड़ी बहुत ज़्यादा है, तो अब 1 मिनट में 10 मॉलिक्यूल यहाँ से गुजरेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इसके लिए कम कर दी है। तो अब बहुत जल्दी से रिएक्शन जो होगा वो कंप्लीट होगा, बहुत जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन बहुत स्पीडीली आगे जाएगा और बहुत स्पीड से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या जैसे हमने यहाँ पे बात की थी ना कि एंजाइम जो है ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते, तेज़ करता है, तो इसी वजह से जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बहुत स्पीडली आगे जाता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेता है। तो हमने क्या देखा कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। कैसे करता है कि एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, पुराने बॉन्ड्स को तोड़ के नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के लिए जो पुराने बॉन्ड्स को सबसे पहले तोड़ना ज़रूरी है, तो उस पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और ये एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ज़्यादा होती है। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, बहुत जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर ले और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, बहुत तेज़ी से हो जाए। अब पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि पॉइंट जो आपने याद रखना है कि आमतौर पर अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लेबॉर्ट्री के अंदर करते हैं, हम किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स है, प्रोटीन्स हैं, अगर लेबॉर्ट्री के अंदर उसको
तोड़ेंगे ना, तो उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम चाहिए होगा, बहुत पेचीदा एक सही मशीनरीज चाहिए होंगी, सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसके लिए हमें बहुत मुश्किल पेश आएगी। वहीं पे अगर हम थोड़ा सा एंजाइम डालेंगे ना, तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी इन केमिकल को तोड़ देगा और रिएक्शन को एक तरह से स्पीड अप कर लेगा और बहुत जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। तो आप देखें हमारे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर कितने सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रहे हैं, हमें कोई ज़्यादा एनर्जी भी नहीं देनी पड़ती। ठीक है, तो इससे सिर्फ ये किसकी वजह से मुमकिन है? ये इन्हीं एंजाइम्स की वजह से मुमकिन है। अगर ये एंजाइम ना हो ना हमारी बॉडी के अंदर, तो ये कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं और हमारी जो लाइफ है वो एक तरह से इम्पॉसिबल होती। हमारी लाइफ के हमारे जितने भी केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो उन तमाम केमिकल्स को एक तरह से स्पीड अप करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी चूँकि ज़्यादा है और उसको एनर्जी को कम कौन करता है? एंजाइम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि एंजाइम हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उसके लिए क्या करते, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते, कम करते, ताकि जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो हमने ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे।